कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर जोरदार हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कल हमने देखा कि एक कांग्रेस की नेत्री फलस्तीन के बैग लेकर घूम रही थी। एक तरफ हम यूपी के नौजवानों को इजरायल भेज रहे, उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 5600 से ज्यादा जो युवा है वे इजरायल जा चुके हैं। निर्माण कार्यों के लेकर जहां उन्हें रहने खाने की फ्री सुविधाएं और 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है। बता दें कि प्रियंका गांधी सोमवार को संसद में फलस्तीन के प्रति एकजुटता दिखाते हुए एक बैग लेकर पहुंची थी, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होगी। उसमें फलस्तीन का झंडा, शांति का प्रतीक, कबूतर आदि बने हुए थे। इसको लेकर पूछे गए सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा कि फलस्तीन में शांति के लिए वे और उनकी पार्टी हमेशा से पक्षधर रही है। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता। पर कैपिटा इनकम कहां लेके गए थे आप लोग? 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की भारत की एवरेज आय से ज्यादा थी। और 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं और मेरा यह मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर जोरदार हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कल हमने देखा कि एक कांग्रेस की नेत्री फलस्तीन के बैग लेकर घूम रही थी। एक तरफ हम यूपी के नौजवानों को इजरायल भेज रहे, उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 5600 से ज्यादा जो युवा है वे इजरायल जा चुके हैं। निर्माण कार्यों के लेकर जहां उन्हें रहने खाने की फ्री सुविधाएं और 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है। बता दें कि प्रियंका गांधी सोमवार को संसद में फलस्तीन के प्रति एकजुटता दिखाते हुए एक बैग लेकर पहुंची थी, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होगी। उसमें फलस्तीन का झंडा, शांति का प्रतीक, कबूतर आदि बने हुए थे। इसको लेकर पूछे गए सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा कि फलस्तीन में शांति के लिए वे और उनकी पार्टी हमेशा से पक्षधर रही है। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार नहीं,
उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है, उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता। पर कैपिटा इनकम कहां लेके गए थे आप लोग? 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की भारत की एवरेज आय से ज्यादा थी। और 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी, उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं। और मेरा यह मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी। और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी, और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे, क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर जोरदार हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कल हमने देखा कि एक कांग्रेस की नेत्री फलस्तीन के बैग लेकर घूम रही थी। एक तरफ हम यूपी के नौजवानों को इजरायल भेज रहे, उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 5600 से ज्यादा जो युवा है वे इजरायल जा चुके हैं। निर्माण कार्यों के लेकर जहां उन्हें रहने खाने की फ्री सुविधाएं और 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है। बता दें कि प्रियंका गांधी सोमवार को संसद में फलस्तीन के प्रति एकजुटता दिखाते हुए एक बैग लेकर पहुंची थी, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होगी। उसमें फलस्तीन का झंडा, शांति का प्रतीक, कबूतर आदि बने हुए थे। इसको लेकर पूछे गए सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा कि फलस्तीन में शांति के लिए वे और उनकी पार्टी हमेशा से पक्षदार रही है। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी, और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए। और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री, और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं, और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे, क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है, उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता। पर कैपिटा इनकम कहां लेके गए थे आप लोग? 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की भारत की एवरेज आय से ज्यादा थी। और 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी, उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं। और मेरा यह मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी। और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी, और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे, क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर जोरदार हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कल हमने देखा कि एक कांग्रेस की नेत्री फलस्तीन के बैग लेकर घूम रही थी। एक तरफ हम यूपी के नौजवानों को इजरायल भेज रहे, उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 5600 से ज्यादा जो युवा है वे इजरायल जा चुके हैं। निर्माण कार्यों के लेकर जहां उन्हें रहने खाने की फ्री सुविधाएं और 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है। बता दें कि प्रियंका गांधी सोमवार को संसद में फलस्तीन के प्रति एकजुटता दिखाते हुए एक बैग लेकर पहुंची थी, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होगी। उसमें फलस्तीन का झंडा, शांति का प्रतीक, कबूतर आदि बने हुए थे। इसको लेकर पूछे गए सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा कि फलस्तीन में शांति के लिए वे और उनकी पार्टी हमेशा से पक्षधर रही है। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता, पर कैपिटा इनकम कहां लेके गए थे आप लोग? 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की भारत की एवरेज आय से ज्यादा थी, और 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं, और मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी, और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए।